नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या आपको पता है महाभारत में देवव्रत कौन था और बाद में देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? तो आइए जानते हैं दोस्तों इस कथा के बारे में। दोस्तों, महाभारत में देवव्रत के पिता शांतनु थे और माता गंगा थी। राजा शांतनु और गंगा के विवाह की कहानी है। कहानी के अनुसार वे पिछले जन्म में स्वर्ग लोक में रहते थे और इंद्र के आदेश की वजह से दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। पुराने कर्मों की वजह से गंगा शांतनु के आगे प्रकट हुई और शांतनु उनसे प्रेम करने लगे और विवाह कर लिया। लेकिन गंगा ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी थी, उसे अपने अनुसार काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। मैं चाहे कुछ भी करूं, मुझे नहीं रोके, ना ही कोई सवाल करे, और जिस दिन शांतनु उन्हें किसी बात के लिए रोकेंगे तो वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी। विवाह के बाद गंगा को पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा बहुत खुश हुए, लेकिन गंगा ने अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु अपने वचन के कारण गंगा को रोक नहीं सके। इस तरह गंगा ने अपने अन्य 7 पुत्रों को भी एक एक करके नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया और उन्हें भी नदी में बहाने चली जा रही थी तो राजा ने उन्हें रोक लिया और ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर गंगा ने जवाब दिया, बताया कि उनके 8 पुत्र पहले वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के द्वारा श्राप मिला हुआ था कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद इन्हें बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं संतान को कष्टों से बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। बाद में राजा शांतनु ने जिस 8वें पुत्र को बचा लिया था उसका नाम गंगा ने देवव्रत रखा था। देवव्रत को गंगा ने राजा शांतनु को सौंप दिया और गंगा चली गई। देवव्रत बचपन से ही बड़े पराक्रमी थे और उन्होंने अपने पराक्रम से संपूर्ण राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया। राजा शांतनु अपने गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के निकट वन में गए। वहाँ पर एक सुंदर स्त्री को देखा और पूछा, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और क्या मुझसे शादी करना चाहती हो? वे स्त्री बोली, मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता की आज्ञा से नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु उस पर इतने आसक्त हो गए कि वो इस स्त्री के पिता के पास गए और वे कहने लगे, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। निषाद ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तब निषाद बोला, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो आपके बाद वो ही राजा बनना चाहिए। राजा शांतनु उस कन्या से विवाह तो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये वचन नहीं दिया और शांतनु हस्तिनापुर लौट आए और चिंता में पड़ गए। पिता की चिंता देखकर देवव्रत भी सोचने लगा कि सारे राज्य में सब मंगल कुशल है, फिर भी पिता महाराज चिंता में क्यों है? देवव्रत ने पिता से चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। देवव्रत ने राजा शांतनु के सारथी और मित्र को पूछा तो सारथी ने बताया कि निषाद राज की पुत्री से महाराज को प्रेम हो गया है, और ये सुनकर देवव्रत उस निषाद राज के पास गए तो यही वचन निषाद राज ने देवव्रत से पूरा करने को कहा। तब देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन कमारा ही रहूंगा और कमारा ही मरूंगा। इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। जब देवव्रत के पिता को इस बात का पता चला तो देवव्रत की पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पिता राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस प्रकार भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत से भीष्म कहलाए। ये थी दोस्तों देवव्रत के भीष्म बनने की कथा। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।